भगवान जगन्नाथ जी की कथा भारतीय संस्कृति में गहराई से रची बसी है। उनकी कहानी न केवल धर्म से जुड़ी है बल्कि उसमें अद्भुत चमत्कार, भक्ति और रहस्यों का भी समावेश है। भगवान जगन्नाथ जी के उद्भव की कथा भी अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कारिक है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के इस रहस्यमयी कथा की ओर। पुराणों में वर्णित है कि सतयुग में नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान नील माधव की इस मूर्ति की पूजा वहां के आदिवासी समुदाय के मुखिया विश्ववसु करते थे। ओडिशा के मालवा राज्य के राजा इंद्रदुम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने जब इस दिव्य मूर्ति के बारे में सुना तो उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को मूर्ति ढूंढने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने खोजते खोजते नीलांचल पहुंचकर विश्ववसु से मित्रता की, लेकिन विश्ववसु मूर्ति को किसी को दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। काफी आग्रह के बाद विद्यापति ने एक चाल चली और विश्ववसु की बेटी ललिता से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विश्ववसु ने अपनी बेटी के आग्रह पर मूर्ति दिखाने का निर्णय लिया। जब विद्यापति ने मूर्ति के दर्शन किए तो उन्होंने राजा को इसकी सूचना देने का मन बनाया, लेकिन जब तक राजा वहां पहुंचे नील माधव की मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा इंद्रदुम्न ने मूर्ति की अदृश्यता से निराश होकर भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि वे समुद्र के किनारे दारु ब्रह्म, जो कि एक दिव्य लकड़ी है, उसी से मूर्ति तैयार करें। कुछ समय बाद समुद्र में एक विशाल नीम के वृक्ष का तना बहकर आया। इस लकड़ी में भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति समाहित थी। इसे ही दारु ब्रह्म कहा गया। राजा ने मूर्तियों का निर्माण करवाने के लिए दिव्य कारीगरों को बुलाया। तब भगवान विश्वकर्मा वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर वहां पहुंचे और कहा कि वे इन मूर्तियों को तैयार करेंगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी तरह से तैयार ना हो जाएं, उन्हें कोई भी ना टोके। कारीगर ने मंदिर के अंदर मूर्तियों का निर्माण शुरू कर दिया, पर जब कई दिनों तक मंदिर से कोई आवाज़ बाहर नहीं आई तो रानी गुंडीचा चिंतित हो गई और राजा से निर्माण कार्य देखने का आग्रह किया। जब राजा ने दरवाज़ा खोला तो कारीगर वहां से अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। मूर्ति के हाथ और पैर अधूरे थे। राजा इस पर व्यथित हो गए, लेकिन उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि यही स्वरूप भगवान का रहस्यमय रूप है और उनकी इसी रूप में पूजा की जाएगी। और तब से ही भगवान जगन्नाथ जी को उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के ही एक रूप हैं। बलभद्र उनके बड़े भाई हैं जो शक्ति और धर्म के प्रतीक हैं, और सुभद्रा उनकी बहन हैं जो करुणा और प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। तीनों मूर्तियां एक साथ जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं, जो भक्तों के लिए त्रिमूर्ति का स्वरूप हैं। पुरी में हर वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है। यह यात्रा भगवान के भक्तों को उनके दर्शन का दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 9 दिनों तक वहीं रहते हैं और फिर वापस अपने मंदिर लौट आते हैं। रथ यात्रा के दौरान भगवान का विशाल रथ हजारों भक्तों द्वारा खींचा जाता है। कहा जाता है कि रथ खींचने की शक्ति भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं जिससे विज्ञान भी परे है। जैसे मंदिर के शिखर पर लहराने वाली ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। यह विज्ञान से परे एक चमत्कार माना जाता है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वह सामने की ओर ही है। मंदिर के रसोई घर में बनने वाला महाप्रसाद हजारों भक्तों में वितरित होता है। विशेष बात यह है कि इसे बनाने के लिए समान मात्रा में सामग्री उपयोग की जाती है, लेकिन प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप मानव जाति के लिए एक संदेश है कि भगवान हर रूप में हमारे साथ हैं। अधूरी मूर्ति यह दर्शाती है कि ईश्वर की लीला को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं है।
उनकी पूजा में जाति, धर्म या वर्ग का भेदभाव नहीं है। रथ यात्रा यह सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों से मिलने स्वयं आते हैं। तो कैसा लगा भगवान जगन्नाथ जी की इस रहस्यमयी कहानी को जानकर? फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बोलिए जय जगन्नाथ जी की।